फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बजट एंड इट्स टाइप्स। सो स्टार्ट करते हैं। बजट एंड बजट इट्स टाइप्स। सो सबसे पहले मीनिंग। अ बजट इज़ अ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ अ प्लान ऑफ एक्शन रिलेटिंग टू द forthcoming budget period. It represents a within operational plan of management for the budget period. बजट क्या है? एक क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है अपने प्लान ऑफ एक्शन का, जो कि हमारे आगे आने वाले बजट पीरियड के लिए है। इट रिप्रेजेंट्स अ विद इन ऑपरेशनल प्लान ऑफ मैनेजमेंट फॉर द बजट पीरियड, और बजट पीरियड के लिए मैनेजमेंट का ये जो है ऑपरेशनल प्लान है। डेफिनेशन क्राउन एंड हॉवर्ड की। Budget is a predetermined statement of management policy during a given period which provides a standard for comparison with the result actually achieved. हमने जो रिजल्ट एक्चुअली अचीव किया है उससे कंपैरिजन के लिए ये एक क्या है? प्री डिटरमाइंड स्टेटमेंट है मैनेजमेंट का। ICWA लंदन की डेफिनेशन है, अ बजट इज़ फाइनेंस एंड और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट prepared prior to the defined period of time of the policy to be pursued during the period for the purpose of attaining a given objective. सिमिलर है कि एक ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है और एडवांस में बनाया जाता है, राइट। अगर बात करें फीचर्स की, सो इट इज़ अ प्लान एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स बट इट इज़ आल्सो कंटेन्स फिजिकल यूनिट्स, यानी कि ये पैसों में यानी रुपीज़ में बनाया जाता है, करेंसी में बनाया जाता है, या कभी कभी क्वांटिटी में भी बनाया जाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड प्रायर टू द पीरियड ड्यूरिंग विच इट विल ऑपरेट, और जिस टाइम पीरियड के लिए हम बना रहे होते हैं उसके से पहले बनाया जाता है बजट। इट इज़ अप्रूव्ड बाय द मैनेजमेंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैनेजमेंट इसको अप्रूव करता है या मैनेजमेंट से इसकी अप्रूवल लेनी होती है। इट इज़ रिलेटेड टू अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम, और एक ये डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, यानी एक निश्चित समय के लिए होता है। एक महीने का बजट हो सकता है, एक क्वार्टर का हो सकता है, एक हाफ ईयरली का हो सकता है। इट इंडिकेट्स प्लान्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द पीरियड, और ये इंडिकेट करता है क्या? एक प्लान्ड इनकम और एक्सपेंडिचर को, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर भी इंक्लूड होता है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। It is prepared for the purpose of implementing the policy formulated by the management and objective to be achieved during the period. और इसका पर्पस क्या होता है कि हमारी जो पॉलिसी फॉर्मुलेट की है मैनेजमेंट में उसको इम्प्लीमेंट करना, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना। अगर हम क्लासीफाई करेंगे बजट को, दैट इज़ क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ बजट, जो कि हमारा मेन कंटेंट है इसमें, कि नंबर एक टाइप्स ऑफ बजट, तो एक होता है टाइम के बेसिस पे, एक होता है फंक्शन के बेसिस पे, और एक होता है फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे। तो अगर टाइम के बेसिस पे हम डिवाइड करें तो लॉन्ग टर्म बजट हो सकता है, करंट बजट। अगर टाइम के हिसाब से करें तो लॉन्ग टर्म बजट, करंट बजट एंड शॉर्ट टर्म बजट। डिपेंड करता है कि हम किस टाइम पीरियड के लिए बजट बना रहे हैं, वो टाइम के हिसाब से क्लासीफाई होता है। दूसरा है बेसिस ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन के बेसिस पर अगर हम क्लासीफाई करें तो ऑपरेटिंग बजट होता है, फाइनेंस बजट होता है और मास्टर बजट होता है। ऑपरेटिंग बजट जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑपरेशंस हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से हो चाहे किसी और चीज़ से हो, वो ऑपरेटिंग बजट। फाइनेंस बजट बट ऑब्वियस है कि इसमें फाइनेंस से रिलेटेड जो सारी डिटेल्स होंगी। और मास्टर बजट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल बजट्स, राइट, ऐसा कह सकते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, अगर फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से हम देखें तो एक होता है फिक्स बजट और एक होता है फ्लेक्सिबल बजट। देखिए, ऑपरेशनल बजट या ऑपरेशन बजट में कई सारे होते हैं, जैसे सेल्स बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, परचेज बजट, रॉ मटेरियल बजट, लेबर बजट, प्लांट यूटिलाइजेशन बजट, मैन्युफैक्चरिंग बजट, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस बजट। और जैसा जैसा इनका नाम है उसी से पता चल रहा है, सेल्स बजट है सेल्स के लिए होगा, प्रोडक्शन बजट प्रोडक्शन के लिए होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए होगा, ऐसे ये सारे बजट्स होंगे।
नाउ प्रिपरेशन ऑफ बजट्स, कैश बजट एंड मीनिंग। अगर हम कैश बजट की बात करें, एक एग्जांपल हमने लेने की कोशिश करी है बजट की। सो इट इज़ एन एस्टिमेट ऑफ कैश रिसिप्ट फ्रॉम ऑल सोर्सेज एंड कैश पेमेंट फॉर ऑल पर्पसेज एंड द नेट कैश बैलेंस ड्यूरिंग द बजट। कि एक पर्टिकुलर टाइम में हमारे सारे सोर्सेज से कितना कैश मिलेगा, कितना कैश हमें खर्च करना पड़ेगा और लास्ट में कितना कैश बचेगा। अगर हम डेफिनेशन की बात करें कैश बजट की, तो कैश बजट इज़ एन एस्टिमेट ऑफ कैश रिसिप्ट डिस्बर्समेंट फॉर ए फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। के फ्यूचर के एक पीरियड में हम कितना कैश रिसीव करने वाले हैं, कितना खर्च करने वाले हैं। पर्पस ऑफ कैश बजट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग future cash requirement sorry helps in determining future cash requirement, helps in making planning suitable investment of surplus cash, and last में है helps in cash control and liquidity of the enterprises। सबसे पहला फ्यूचर कैश रिक्वायरमेंट को डिटर्मिनेशन करते हैं हम कैश बजट में। उसके बाद हमें प्लान बनाने में हेल्प करता है। हमारे पास जो हमारे पास जो सरप्लस कैश है उसको उसके लिए सूटेबल इन्वेस्टमेंट के लिए प्लानिंग कर सकते हैं और लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए। नाउ सोर्स बजट, सोर्सेज ऑफ कैश बजट। सोर्सेज ऑफ कैश बजट कलेक्शन फ्रॉम debtors, sales of fixed assets, issue of shares and debenture, long-term borrowings, investment, interest and dividend, and miscellaneous receipts। और पेमेंट्स की बात करें तो कैश परचेजेस, पेमेंट टू क्रेडिटर, लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स, लोन पेमेंट्स, परचेज ऑफ मार्केटिंग सिक्योरिटीज, interest and dividend, tax payments, payment of wage and salary, other expenses, miscellaneous expenses, etc etc। ये हमारे कैश बजट के एलिमेंट्स होते हैं ना। ये कैश बजट का फॉर्मेट है। वही सारी चीज़ें देखिए, सबसे ऊपर ओपनिंग बैलेंस है, उसके बाद फिर एस्टिमेटेड कैश रिसिप्ट्स होंगी और उसमें सारे वही पॉइंट, कैश सेल्स, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, कैश इनफ्लो, सेल ऑफ एसेट, डिविडेंड। उसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट को टोटल करके, टोटल रिसिप्ट अवेलेबल ड्यूरिंग द मंथ, दैट इज़ 1+2। उसके बाद फोर्थ है कि एस्टिमेट कैश पेमेंट्स, और कैश पेमेंट्स में वही पेमेंट ऑफ कैश परचेज, पेमेंट टू सन्ड्री क्रेडिटर, पेमेंट ऑफ वेजेस सैलरी, लोन रीपेमेंट, टोटल कैश पेमेंट्स, और क्लोजिंग बैलेंस बचेगा जब हम टोटल कैश अवेलेबल जो है थर्ड पॉइंट, उसमें से हम फोर्थ पॉइंट को के टोटल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस बचेगा। और यही क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट पीरियड के लिए ओपनिंग बैलेंस होगा। जैसे हमने यहाँ मंथ ले रखे हैं जनवरी और फरवरी, तो जनवरी का ओपनिंग बैलेंस प्लस उसकी एस्टिमेटेड कैश रिसिप्ट्स, फिर टोटल रिसिप्ट्स अवेलेबल, उसमें से माइनस एस्टिमेटेड कैश पेमेंट, और बचेगा क्लोजिंग बैलेंस। तो जनवरी महीने का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वही फरवरी मंथ का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको आप पॉज करके देखिएगा और एक कैश बजट बना के और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और आपका एक छोटा सा काम है सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का, बेल आइकन प्रेस करने का। एंड थैंक्स फॉर योर पेशेंट वॉचिंग। थैंक्स।